सर्दियों का मौसम था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी, इतनी कि लोगों की हड्डियां तक कांप जाएं। ऐसी ही एक सर्दी की रात में पिंकी और उसकी बहन चिंकी और रिंकी तीनों बाहर थे। अरे बाप रे पिंकी दीदी, यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो ठंड से कांप रही हूँ। कुछ तो कीजिए पिंकी दीदी। उधर उनकी सौतेली माँ उन्हें घर में ना पाकर उन्हें रात को ही ढूंढने निकल पड़ती है। पता नहीं कहाँ मर गई तीनों की तीनों। जैसे ही मिलेंगी इनकी खबर लेती हूँ। अपने भाई कबूतर से इनको खूब पिटवाऊंगी। पता नहीं कहाँ चली गई पिंकी, रिंकी। अच्छा, तो यहाँ हो तुम तीनों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताए बिना घर छोड़कर भागने की। चलो तुम घर, तुम्हारी खैर नहीं। नहीं माँ, हमें माफ कर दो। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। घर आकर माँ ने उनको जमकर फटकार लगाई और कहा कि आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी ना करे, वरना उनकी खैर नहीं। और उसने अपने भाई कबूतर से पिंकी चिड़िया को खूब मार पड़वाई। लेकिन इन तीनों बहनों की हालत पहले ऐसी नहीं थी। अपनी माँ के गुजर जाने से पहले ये तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थीं। माँ के गुजर जाने के बाद पिता ने सोचा कि मैं अकेले इन तीनों का लालन पालन कैसे करूँगा, कमाने कैसे जाऊँगा। फिर उसने ये सोचा कि उसे एक दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों की खातिर वो दूसरी शादी कर कर घर वापस आता है। उसे उम्मीद होती है कि उसकी नई पत्नी उसके बच्चों का खूब ख्याल रखेगी। मगर हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। माँ हमें भूख लगी है। हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए माँ। चलो हटो, मैं और तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नौकरानी समझा है क्या? अपने लिए जाके कुछ बना लो और साथ में मेरे लिए भी बढ़िया सा नाश्ता बना के लाओ। वो तीनों बच्चियों से बहुत काम करवाती, कोई खाना बनाता तो कोई कपड़े धोता। पिंकी दीदी, हमें कितना काम करना पड़ता है। हम कितने अभागे हैं कि हमारी माँ नहीं है। अगर वो होती तो हमें दिन रात यूँ काम ना करना पड़ता, है ना पिंकी दीदी? एक दिन रात को मौका देखकर तीनों बहनें घर से भाग गईं। उन्हें लगा अगर वो किसी तरह शहर अपने पिता के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता दें तो वो सब ठीक कर देंगे। पर अचानक न जाने कैसे बहुत तेज तूफान और हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे पिंकी दीदी, ये तो बारिश हो गई। मेरे तो पंख भी भीग गए हैं। हम नहीं उड़ सकते। क्या करें पिंकी दीदी, कुछ तो बताइए। अब हम कैसे शहर पहुंचेंगे? पता नहीं रिंकी और चिंकी, माँ के गुजर जाने के बाद लगता है हमारा तो नसीब ही खराब है। मुझे नहीं लगता अब हम पिताजी के पास पहुँच पाएंगे। तभी अचानक वहाँ एक बंदर आ जाता है। डरने की जरूरत नहीं है बहनों, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। बारिश में मत भीगो, मेरे साथ मेरे घर चलो। बंदर उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जब तक चाहे तब तक इस घर में रह सकती हैं और जब मन करे तब अपने पिता के पास शहर जा सकती हैं। तभी वहाँ एकदम माँ चिड़िया आ जाती है। हे भगवान, माँ को कैसे पता चला हम यहाँ हैं? आहा, मिल गई। तो यहाँ हो तुम तीनों बदमाश। तुम्हें क्या लगता है इस बंदर के घर में तुम छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? अपने पापा के पास जाना चाहती थी ना? मेरी शिकायत करोगी? हाँ, अभी बताती हूँ। और तू बंदर मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ करेगा, मेरे पति के पास भेजेगा। तुझे भी अभी बताती हूँ, रुक। तभी वो बंदर वहाँ से गायब हो जाता है और जोर से बिजली कड़कती है और वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तुम्हारी माँ चिड़िया मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बहुत दिनों से मेरी नजर तुम्हारी इस माँ पर है। रुको अभी, इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। मेरे भक्तों को तंग करोगी? भगवान, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। हे प्रभु बजरंगबली, हमारी माँ को क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारी असली माँ इतनी अच्छी थी, आपकी इतनी बड़ी भक्त थी। इन्हें भी क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं।
ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं एक चेतावनी देता हूँ, मेरे भक्तों को आज के बाद तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल के बजरंगबली वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बच्चों, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं बच्चों, मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, बहुत प्यार करूंगी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ, हनुमान जी की कृपा से आज हमें हमारी माँ वापस मिल गई, अब हम साथ साथ खुश रहेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।